All right, good morning, good morning, good morning. See Arun Kabra this side and we are in the session of TVM. हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं. एक छोटा सा पार्ट आज हम पढ़ेंगे CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. अभी तक तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा. कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या है? प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड होएगा उसको नया प्रिंसिपल बोलने का और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, बराबर. तो वो जो R% है ना, वो CAGR ही था, वो CAGR ही था. अब मुझे सिर्फ कुछ कन्वेंशन यहां पे एडअप करके देने, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर एबल टू डू. लेट्स चेक आउट हाउ. मुझे बताओ, ये डेटा आपने पहले कभी देखा है ऐसा? अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक पॉइंट देते थे और डायरेक्ट दूसरा पॉइंट देते थे. 0th ईयर 10वां साल, बस खत्म, डेटा खत्म, CA लगाओ, डिप्रिसिएशन निकालो या फिर अमाउंट निकालो, ऐसा देते थे. लेकिन ये डेटा थोड़ा अजीब है. क्या क्या दिया है? इन बिटवीन का भी डेटा दे रखा है, 4 साल के स्टैटिस्टिक्स दिए, ऐसा बोल सकते हैं अपन, हाँ या ना? हाँ. अब आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो. कितने लोग बिजनेस साइकिल्स पढ़ के आए? पहले से पढ़ के आए. चैप्टर 5 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. जीडीपी साइकिल पढ़ के आए, बिजनेस साइकिल पढ़ के आए, जीडीपी साइकिल, जीडीपी साइकिल, जीडीपी साइकिल पढ़ के आए ना. जीडीपी साइकिल, बिजनेस साइकिल. अच्छा, अभी कौन से पैंट्स की फैशन चालू है रे? बैगी, बैगी ना. तुमको क्या लगता है, तुमने लाया है ये फैशन? तुमने लाया है? ये 20-25 साल पुराना फैशन है, ये वापस से आया है, ऐसा तुम्हारे घर वालों ने बोला होगा तुमको. हाँ, पहली बार घर वालों के कैप्चर, मतलब ऐसा पकड़ में आया हो तुम लोग. अभी तक तुम मानते नहीं थे, हमारी जनरेशन ने किया, हमारी जनरेशन ने वो किया. ते इंटरनेट वर ना एक गौऱ्या, पाहिला आहे का त्याचा व्हिडिओ तसा? ए मिस्टर गौरव, वैसा तुम्हारी जनरेशन, हमने लाया ये फैशन, हमने लाया. पहली बार ऐसा हुआ रहेगा, ये फैशन तुम एक्नॉलेज कर रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी लाया था. अब बोलना क्या है, ये फैशन को हम क्या बोलते हैं कि फिलहाल फैशन में क्या है? ट्रेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रेंड. क्या बोलते हैं? ट्रेंड. ट्रेंड्स नहीं, ट्रेंड बोलते हैं. फिलहाल क्या चल रहा है? अब मान लो डे बाय डे तुम पढ़ाई करते जा रहे हो, तुम्हारे घर वाले सरप्राइजिंग शॉक में होंगे ना, प्लीजेंट सरप्राइज होगा एक उनको. मां कसम, बच्चा रोज 1-1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ रहा है पढ़ाई को. आनंद सर के पास जाने के बाद ये चेंज हुआ है उसमें. तो ट्रेंड क्या है? पढ़ाई का ग्राफ उसका ऊपर जा रहा है. अब एक्चुअली देखा जाए ना, घर वालों ने तुमको पहले दिन देखा, संडे के दिन, और डायरेक्ट संडे के दिन देखा. अब मंडे के दिन, संडे के दिन आपने जोरदार पढ़ाई करी, लेकिन मंडे के दिन 3 घंटे करी, संडे के दिन 10 घंटे करी, मंडे के दिन 3 घंटे करी, मंगल के दिन 5 घंटे करी, वेनेसडे के दिन और कम करी. तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, हाई नहीं लेना किसकी बेटा. ग्राफ बोलेंगे इसको. इसमें उतार चढ़ाव है, इस ग्राफ में उतार चढ़ाव है क्या? है. इसमें उतार चढ़ाव है क्या? है. लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने आपको संडे टू संडे देखा सिर्फ, तो क्या बोलेंगे? चाइला पिछले संडे 7 घंटे बैठा था, ये संडे 8 घंटे बैठा है. क्या बोलेंगे? ये ट्रेंड. ये क्या बोलेंगे? ट्रेंड. मतलब उन्होंने बीच में का वीक पूरा छोड़ दिया, बराबर. सुनो ना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं बहुत मजेदार चीज है. मतलब उन्होंने आपको, ये मान लो 7 घंटे है और ये मान लो 8 घंटे, ये संडे है और ये संडे. उन्होंने आपको कैसे देखा? बस यहां से यहां तक जाते हुए देखा. रेड कलर का लाइन देखो, रेड कलर का लाइन है, उसको बोलते हैं ट्रेंड. उसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड. हम लोग जो CAGR में कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे? ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे. हम लोग CAGR में क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रेंड. मतलब बेटा तुम कौन सा डेटा देखोगे? 2013 2016, बीच में का डेटा देखने का क्या नहीं. उतार चढ़ाव लगे रहेंगे उसमें, लेकिन देखने का क्या नहीं. तो मतलब हमको कंसीडर क्या करना है? ऐसा एज्यूम करना कि ये यहां पे दिया ही नहीं है, छोड़ दो इसको. बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में ये दिया नहीं है, ऐसा पकड़ो. समझ में आया बात? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब कंपैरिजन करने के लिए कितना डेटा बचा मेरे पास? 2 साल का डेटा बचा, एक 2013 के आखिरी का. क्या बोला मैं? एंड ऑफ
एंड ऑफ 2013 एंड दिस इज एंड ऑफ, तो बेटा कितने साल का डिफरेंस हुआ दोनों में, निकालो बोला। एंड ऑफ 2013 बोले तो स्टार्टिंग ऑफ 2014, 2014, 2015, 2016, कितने साल हुए? 3 साल। कितने साल हुए? 3 साल। मतलब एन कितना हो गया बेटा? अच्छा क्या बोला है? सपोज द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी फॉर द 4 years, अब वीटी इन द फॉर्मूला छोड़ दो, हैव बीन 2013 में 100 का रेवेन्यू है, 2016 में 210 का रेवेन्यू है। बताओ ऑन एन एवरेज कितना ट्रेंड दिखा रहा है ग्रोथ का? 110 इज प्योर नंबर, ऑन एन एवरेज कितना रेट ग्रो हुआ है। अब वो रेवेन्यू वर्ड यूज किया इसलिए हमको मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन बेटा अगर मैं बोलूं 2013 में 100 रुपए है और 2016 में 210 है, तो क्या 2013 की चीज को मैं प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल बोल सकता हूं? हाँ कि ना? हाँ। 2016 में जो वैल्यू, क्या मैं उसको अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। और एन दिया है मेरे को, ढूंढना क्या है मां कसम। ए भाई रुक, ढूंढना क्या है मेरे को? आर ढूंढना है। ढूंढना क्या है? आर ढूंढना है। चलो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। ये देखो, ये बंद होने वाला है, उसके पहले बता दो कितना है। सो 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 3 इज इक्वल टू 210। क्या ये फॉर्मूला बनता है? आर ढूंढने का है, ढूंढ लो, इसी को सी ए जी आर बोला है, बस खत्म। 28 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा आपका, निकालो। बंद होने वाला था, मैं बोल दिया। ऑलराइट, ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर करें। ठीक है, बाकी हंसी मजाक हमने जो किया होगा उसको इग्नोर करें। धन्यवाद।